दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास माधवगंज स्थित शिवालय में शिव भक्तों द्वारा हो रहे हैं भजन कीर्तन। मनाया जा रहा है मंदिर शताब्दी वर्ष। पूर्व विधायक के यहाँ हुई चोरी के आरोपी को पुलिस ने भोपाल से किया गिरफ्तार। पूछताछ है जारी। और अटारी खेजड़ा के पीएम श्री हाई स्कूल के बच्चों को बांटी गई 100 से अधिक साइकिलें। विधायक सहित जिम्मेदार रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। माधवगंज चौराहे स्थित शिवालय भगवान भोलेनाथ के मंदिर के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। भोलेनाथ के भक्त व श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे हैं। मंदिर के पुजारी व पदाधिकारियों ने बताया। हुआ है मंदिर में और अभी ब्राह्मणों का सम्मान और ब्राह्मण भोजन और कन्याओं का भोजन करवाए। सबको भोजन अभी ये कांच मंदिर शिवालय माधवगंज में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। 1926 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और 2026 में 100 साल हो गए हैं। इसके लिए पूरा विदिशा शहर ट्रस्ट के लोग और काफी जो पंडित जी लोग वगैरह वो सब मिलकर बना रहे हैं। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम चालू हुआ था 15, 16, 17 को। 15 को अखंड रामायण का पाठ हुआ था। तो यहाँ की भजन मंडली भूपेश शर्मा जी की मंडली ने बहुत अच्छे से भजन वगैरह किया। इसके बाद कल सुबह अभिषेक हुआ 16 तारीख को। अभिषेक के बाद शाम को क्या कहते हैं यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम किया गया था, जो बाहर से गायक वगैरह भी आए थे। आज तीनों दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा में यहाँ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ जो शहर के सम्मानीय पंडित जी लोग हैं, जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, शहर की धार्मिक संस्थाओं से जुड़े, उनको बुला के उनका सम्मान, उनको प्रशंसा पत्र वो शील्ड प्रदान की जा रही है। और आगे अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग, इस शहर के लोग कांच मंदिर को हमेशा प्रतिष्ठित रूप में देखते रहे और शीघ्र ही उस कांच मंदिर को भविष्य में अच्छा निर्माण और अच्छा उसको किया जा रहा है। अग्रवाल धर्मशाला में के कार्यालय श्री विश्वेश्वर महादेव विदिशा नगर के प्राचीन एवं भक्त श्री शिव मंदिर कांच मंदिर के नाम से विख्यात है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा के 100 वर्ष पूरे हो गए। उसी के अवसर पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसकी परसों भगवान सुंदरकांड का अखंड रामायण का अखंड पाठ किया गया। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद भगवान शंकर का अभिषेक किया गया। तो रात को भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। आज ट्रस्ट समिति द्वारा ब्राह्मण सम्मान एवं ब्राह्मण भोजन का कार्यक्रम रखा है और हमने भी 108 से अधिक ब्राह्मणों का यहाँ सम्मान किया है। मंदिर समिति की ओर से अध्यक्ष जी से आग्रह। चैत्र के नवरात्र का पर्व 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं। दुर्गानगर स्थित मां दुर्गा ज्वाला देवी के महंत रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी ने बताया कि नवरात्र के पर्व के दौरान भक्तों द्वारा भक्ति भाव से मां दुर्गा की आराधना की जाएगी और ज्वालाएं प्रज्वलित होंगी। यह मंदिर ज्वाला देवी शक्ति के नाम से पीठ है। हाजी बली विदा करके माँ भगवती विराजमान में ये माँ सिद्ध है, जिसमें इस मंदिर में सबसे बड़ी खूबी ये है 8 से 12 के बीच में 35 वर्ष की आयु रहती है, 12 4 बुजुर्ग रहती है, 4 से 7 कन्या का रूप रहती है। इसमें सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बाहर के विदेशों की जो चल रही है एवं इस मंदिर में सबसे बड़ी बात क्या है, जो मनोकामना लेके आते हैं वो पूर्ण होती है। ये ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में सब भगवान विराजमान है।
जिसमें शंकर जी है, हनुमान जी है, कृष्ण भगवान है, सब समस्त देवता विराजमान, शीतला माता भी यहाँ पर बैठी हुई है। और मंदिर की 75 साल से यहाँ पर हो रही है उसके बारे में बताएं। गुड़ी पड़वा कब से हो रही है? गुड़ी पड़वा अपने 90 की गुरु पर्व सबके नाम शुभकामनाएं। एवं गुरुवार के दिन प्रातः 6:30 बजे ज्योत प्रज्वलित हो जाएंगी और 27 तारीख को ज्योत विसर्जन हो जाएंगी। इस मंदिर में प्रातः 5:30 पर आरती होगी और इसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे और फिर इसके बाद निशा पूजन होगी और इसके बाद रात्रि में हवन होगा और सुबह प्रातः 2 बजे से ज्योत विसर्जन कार्यक्रम होगा। गर्मी तेज पड़ने लगी, तो माता जी के लिए माँ की भगवती कृपा से जैसे आदमी को कूलर की माँ की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार दुर्गा मंदिर में एक भगत ने, हमारे जितेंद्र कुमार शर्मा है, लाइट का काम करते हैं, जिन्होंने एसी लगवाया मंदिर में, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। इस कारण से मंदिर में उन्होंने एसी लगवाया है। पूर्व विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह के यहाँ हुई चोरी के आरोपी को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले से 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस द्वारा चोर से मोटर बाइक पकड़ी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। ये पहला पहली की जो कमरे में किया है और जिसमें किया जा रहा है मिल गया वो ना कुछ माल उसमें शुरू करना हम गए तो है लेकिन गए तो समझ नहीं हम स्टोर रूम टाइप हुआ। हाँ कुछ दिन पूर्व में जो चोरी हुई थी पूर्व विधायक महोदय के यहाँ, उसका खुलासा हुआ, क्या मामला है? पूर्व विधायक जी के यहाँ चोरी हुई थी, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने हेतु 5 टीमें बनाई गई थी। हर टीमें लगी हुई थी। करीब 200 कैमरे देखे गए। इस कैमरे में एक सचिन पारदे का नाम आइडेंटिफाई हुआ है। उस आरोपी का पता तलाश किया गया नजीराबाद भोपाल में। भोपाल से उसको घर से गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार करके थाने ले आए हैं। उसके पास से एक मोटरसाइकिल जो कीमती 2,80,000 की, उसे जब्त किया गया है। आरोपी का पुलिस रिमांड लेकर और पूछताछ की जा रही है। नकदी चोरी कितना प्राप्त हुआ है? नकदी चोरी के बारे में पूछताछ की जा रही, पता तलाश की जा रही, पुलिस रिमांड पे है। जिले में बीपैक्स कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर नाराजगी सामने आई है। कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समस्याओं के निदान की मांग की है। सब में रहती समस्याओं का हल नहीं निकला तो 1 अप्रैल से महासंघ के निर्णयानुसार आंदोलन किया जाएगा, उन्होंने बताया। जो प्रदेश स्तर से जो शासन के द्वारा पैसा आ रहा है समय से मिलने के लिए, और जो आदेश हुए तक 60% भर्ती कोई मतलब जीरो है हमारे हिंदुस्तान में, और जगह चल रही है। मोर्ची मीणा आज हमारे लिए सेवा नियम 2019 में बना था और वो लागू हो गया हमारे विदिशा जिले में। आज तक सेवा नियम से किसी भी कर्मचारी को सहकारिता के को नहीं लिया गया, न वेतन मिल रहा है उनको, और कलेक्टर दर से भी कम वेतन मिल रहा है और मजदूरों से बदतर हमारी हालत है। हमारे कर्मचारी बहुत परेशान है। 4 महीने वेतन नहीं मिल रहा। क्या मांग रखी है? नियमितीकरण और 60% भर्ती हो ताकि नीचे के लोग ऊपर पहुंचे, उनका प्रमोशन हो, 60 प्रबंधकों का प्रबंधक का चार्ज मिले उनको, और 60% में हमारे कर्मचारियों की उम्र ही निकली जा रही, करते करते उनको कोई आज तक कोई लाभ नहीं मिला। आज ज्ञापन मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। जो सहकारी समिति कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं, जैसे 60% भर्ती प्रदेश में चल रही है, पर विदिशा जिले में आज तक केवल सूची जारी होने के बाद कोई प्रक्रिया नहीं है। महोदय से पूछा जाता है कि साहब 60% भर्ती में क्या प्रोसेस है, तो वो बताते हैं कलेक्टर महोदय इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। डीआर साहब से पूछा जाता है तो वो सीओ साहब आगे बढ़ाएंगे। जब जिम्मेदार व्यक्तियों से, अधिकारियों से वो चर्चा होती है संगठन के माध्यम से, तो वो गुमराह कर देते हैं। इस 60% भर्ती में हमारे कर्मचारी साथियों की उम्र निकल रही है, जो उस पात्रता में आना था वो नहीं आ पा रहा है, और कनिष्ठ विक्रेताओं को जो 54,000 रुपये शासन से मंजूर हुआ था वो 18 जिलों में मिला है और 34 जिले बाकी शेष हैं, वो पैसा भी आज तक तो जिले में नहीं प्राप्त हुआ है। और हमारे विदिशा जिले में जो समितियों में कार्यरत हैं उन कर्मचारियों को प्रबंधकीय अनुदान का लाभ कई ब्रांचों में आज दिनांक तक नहीं दिया जा रहा है, जबकि डीआर साहब से कई बार निवेदन किया है, तब भी जाकर कोई आदेश या प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। वो कनिष्ठ विक्रेताओं की जो परीक्षा अवधि थी उसको पूर्ण करने के लिए भी सर से निवेदन किया है,
वो भी पूर्ण नहीं हो पा रही। इन्हीं मांगों को लेकर आज ज्ञापन था। अगर ये 25 मार्च तक पूर्ण नहीं की जाती हैं तो 1 अप्रैल से हड़ताल के लिए कर्मचारी बाध्य। अटारी खेजड़ा में संचालित पीएम श्री हाई स्कूल के विद्यार्थियों को NHAI द्वारा साइकिलों का वितरण किया गया। 100 से अधिक साइकिलें विद्यार्थियों को बांटी गई। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन सहित भाजपा के नेता व स्कूल प्रबंधन की मौजूदगी रही। NHAI अधिकारी भी उपस्थित थे। ताली के द्वारा अभिवादन करें। एक साथ सभी महोदय से अनुरोध करते हैं कि तालियां बजाते रहें। इसके बाद मेरा नाम महक है। मैं PMC संस्कृत माध्यमिक अटारी खेड़ा में पढ़ती हूँ। अभी तक साइकिल नहीं थी आपके पास? नहीं। किसके द्वारा मिली है साइकिल आपको? इसके द्वारा मिली। कैसा लग रहा है आपको? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। नेशनल हाईवे के द्वारा यहाँ पर सहयोग किया गया। इसमें ये आज हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने ग्रामीण क्षेत्र में खासकर से छात्राओं को जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं उनको हमने साइकिल वितरित की है ताकि उनकी जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में स्कूल आवागमन की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। कितनी छात्राओं को उपलब्धि कराई? आज 135 बच्चियों को साइकिल प्रदान की गई है। माधवगंज स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर में भक्तों द्वारा भजन कीर्तन में भाग लेकर धर्म लाभ लिया गया। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।